प्यारे छात्रों, इससे पूर्व जो कक्षा हुई थी उसमें समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध इस विषय पर चर्चा हुई थी। अब नए कक्षा के रूप में मुख्य अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इस विषय पर चर्चा होगी, जिसमें समुदाय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। समुदाय, जिसको अंग्रेजी शब्दों में कम्युनिटी कहा गया है, कम्युनिटी को अगर विभाजित किया जाता है तो कॉम प्लस म्यूनिज। कम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिज टू सर्विंग। कम्युनिटी लैटिन शब्द से बना है। कॉम का अर्थ साथ साथ तथा म्यूनिज का अर्थ सेवा करना है, अर्थात कम्युनिटी का अर्थ साथ साथ रहकर सेवा करना है। प्रत्येक समुदाय का निश्चित नाम एवं उसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है और प्रत्येक समुदाय की अलग अलग संस्कृति एवं नाम होते हैं। इसलिए लुमले ने कहा है कि एक गुलाब के पुष्प को किसी भी नाम से संबोधित करें पर वह उतनी ही सुगंध देगा, लेकिन यदि एक समुदाय को दूसरे नाम से पुकारा जाए तो हम में से किसी के लिए वह वही समुदाय नहीं रहेगा। अब समुदाय की परिभाषाएं, मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि इन्होंने इसे एक सामान्य क्षेत्र अथवा उद्यम का होने की व्यक्तियों की भावना के रूप में परिभाषित किया है। किंग्सले डेविस ने समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। आगवर्न एवं नीमकॉफ, इन्होंने समुदाय के विषय पर परिभाषा प्रस्तुत किया है कि समुदाय किसी समिति क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। A.W. ग्रीन, वह समाज जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है समुदाय कहलाता है। किम्बाल यंग ने, समुदाय वह समूह है जो एक संस्कृति के अधीन एक क्षेत्र में रहता है और प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं: पहला, निश्चित भूभाग होना। दूसरा, व्यक्तियों का समूह। तीसरा, एक सामान्य संस्कृति। चौथा, समुदाय का स्वतः विकास। पांचवा, अनिवार्य सदस्यता। छठा, यह व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सातवां, अस्थायी समुदाय। आठवां, आत्मनिर्भरता की भावना। नौवां, हम की भावना। 10वां, निश्चित नाम। 11वां, समुदाय मूर्त। ये समुदाय की विशेषताएं हैं। अब है कि समुदाय के आवश्यक तत्व। मैकाइवर एवं पेज ने 2 तत्व बताए हैं। पहला, स्थानीय क्षेत्र और दूसरा, सामुदायिक भावना। बोगार्डस ने 3 तत्व बताए हैं। पहला, निश्चित भूभाग। दूसरा, सामाजिक समूह और तीसरा, हम की भावना। किंग्सले डेविस के अनुसार पहला, निश्चित भूभाग। दूसरा, व्यक्तियों का समूह। तीसरा, संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश। जॉनसन ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा, मानव समूह। तीसरा, हम की भावना। समुदाय के प्रकार मैकाइवर एवं पेज के अनुसार 3 प्रकार हैं। पहला, ग्रामीण समुदाय। दूसरा, नगरीय समुदाय और तीसरा, क्षेत्रीय समुदाय। हैंगेट ने क्षेत्र विस्तार के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं। पहला, गांव। दूसरा, कस्बा। तीसरा, नगर और चौथा, क्षेत्र।
किंग्सले डेविस ने 4 प्रकार बताए हैं। पहला आदिम समुदाय, दूसरा सभ्य समुदाय, तीसरा ग्रामीण समुदाय और चौथा नगरीय समुदाय। बोगार्डस ने 4 प्रकार बतलाए हैं। पहला ग्रामीण, दूसरा नगरीय, तीसरा प्रादेशिक और चौथा राष्ट्रीय। कोलिन क्लार्क के अनुसार 3 प्रकार हैं। पहला प्राथमिक समुदाय, जो कि जनजातीय रूप से उन्होंने बतलाया है। दूसरा द्वितीयक समुदाय, जो कि ग्रामीण रूप से उन्होंने बतलाया है। तीसरा तृतीयक समुदाय, जो कि नगरीय रूप से उन्होंने बतलाया है। कर्टिस एवं कोलमैन के अनुसार 4 प्रकार हैं। पहला आदिम समुदाय, दूसरा पूर्व औद्योगिक समुदाय, तीसरा औद्योगिक समुदाय और चौथा महानगरीय समुदाय। प्यारे छात्रों, ये तो परिभाषा, उसकी विशेषता और उसके तत्व के विषय पर जो है सो छोटी छोटी रूप में चर्चा हुई है। विस्तृत रूप में अगले कक्षा में इस सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले ग्रामीण समुदाय है, उस विषय पर जो है सो अगली कक्षा में चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रसून, सहायक प्राध्यापक, रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। धन्यवाद।